Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, महाराष्ट्र के एक मिनिस्टर का आज स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है। हालांकि ये पहला स्टिंग ऑपरेशन नहीं है, इससे पहले भी एक नेता का स्टिंग ऑपरेशन सामने आ चुका है। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है कि इन्हें अर्णव गोस्वामी को बर्बाद करना है। तो इसके पीछे एक्चुअल वजह क्या है और ये अर्णव गोस्वामी के साथ करना क्या चाहते हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। इसी बीच सुब्रमण्यम स्वामी ने भी एक मास्टर स्ट्रोक खेला है सुशांत केस में। अब सुब्रमण्यम स्वामी को लेकर भी लोग तमाम तरह की बातें करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वो बेबी पेंगुइन को बचाना चाहते हैं। तो ये चीज़ याद रखना चाहिए कि डॉक्टर स्वामी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। अब ठीक है, ये मूवमेंट चल रहा है तो बहुत सारे लोग आएंगे, और जब आप किसी कॉज के लिए लड़ रहे होते हैं, कई सारे लोग होते हैं, वहां आप खुद की एक्सपेक्टेशन दूसरे से मैच नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी का एक अपना लेवल होता है। और किसी की पब्लिक लाइफ को देखे तो कहीं ना कहीं उसके डिसीजंस गलत हुए भी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग सही और गलत हो जाते हैं। रही बात डॉक्टर स्वामी की, तो आप उन्हें पसंद करें ना करें, इतना ज़रूर कह सकता हूं मैं कि वो जिस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं उसको छोड़ते नहीं हैं। कई सारे एग्जाम्पल सामने पड़े हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिख ये जो सुधीर गुप्ता ने जो कांड किया है उसके बारे में बाकायदा डिटेल दिया है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो हेल्थ स्टैंडिंग कमेटी है उसने डॉक्टर स्वामी को रिक्रूट किया है कि आप जो भी इससे जुड़े मामले होंगे उसे आप ही देखेंगे। और उन्होंने सुधीर गुप्ता से सवाल भी पूछे थे, किसी का जवाब सुधीर गुप्ता के पास नहीं था। ना वो मुंबई गए, ना डेथ बॉडी देखी। उनका आधार क्या था? कूपर हॉस्पिटल, जो कि कूपर हॉस्पिटल ने पोस्टमार्टम नहीं, क्राइम की है, क्राइम। जाहिर सी बात है, जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइम मेंशन ना हो, गलत समय में किया गया हो, 20% बिसरा रिपोर्ट दे रहे हो, तो उसे आप क्या रिपोर्ट मानेंगे? वो पूरी तरह से क्राइम है, क्राइम। और सुधीर गुप्ता ने उसके ऊपर मुहर लगाया है तो कार्रवाई उनके ऊपर भी होगी, क्योंकि स्वामी जी डायरेक्ट बार बार उनसे पूछते आ रहे हैं और इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहे हैं। अब सुधीर गुप्ता जो है किस परिस्थिति में इन चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ किया है, क्योंकि उन्होंने भी कई बार अपने स्टैंड चेंज किए हैं, तो उन्हें सुधीर गुप्ता नहीं यूटर्न गुप्ता कहना ज़्यादा बेहतर होगा। अब बात है गणेश हिवलकर की। उन्होंने एक बड़ी मांग की है जनता से कि जितने भी फिल्म वाले हैं आप इनका बहिष्कार करो, और एक भावुक संदेश दिया कि जिस सुशांत के साथ मैं चाहता था कि शहर शहर घूम के शोज करूंगा, आज मैं उनकी फोटो लेकर घूम रहा हूं। क्योंकि आपने देखा दिल्ली में भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, बनारसी, पटना, कोलकाता, और सबसे बड़ी खास बात ये रही कि वो डोर टू डोर जाकर कैंपेन कर रहे हैं, पैम्पलेट बांट रहे हैं। और इस बॉलीवुड में जिन लोगों ने सुशांत से फायदे उठाए, उन्होंने अपना सब कुछ बताया, लेकिन कोई उनके समक्ष खड़ा नहीं हो रहा। हाँ, कुछ लोग सामने आए थे जस्टिस फॉर एसएसआर, जब सीबीआई इंक्वायरी हो गई थी, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात ये कही कि मैं अब जीवन में इनके साथ कभी काम नहीं करूंगा। अब आते हैं टीआरपी स्कैम वाले मामले पे। जैसा कि आप जानते हैं कि लखनऊ में किसी एक एडवर्टाइजर ने एफआईआर दर्ज कराया, और योगी जी का मतलब सिर्फ और सिर्फ न्याय होता है। उन्होंने तुरंत इस मामले को सीबीआई को दे दिया। अब खबर आ रही है कि मुंबई पुलिस अर्णव गोस्वामी के खिलाफ फ्रेश एफआईआर करना चाहती है। अब इनके बौखलाहट का वजह क्या है? सुशांत का केस बिहार चला गया, टीआरपी का केस यूपी चला गया, और ये लोग इन दोनों मामलों को पूरी तरह से मैनेज करना चाहते थे, उस पर पानी फिर गया। और अर्णव गोस्वामी जो शुरू से आवाज बुलंद कर रहे हैं और पूरी तरह से इस मामले को जीवित रखा है, ये उनकी आंखों में खटक रहे हैं। और जब दिया बुझने वाला होता है तो वो ज़्यादा उजाला करता है। मैंने कल पिछली वीडियो में ही आपको बताया था कि अब उनको लगने लगा है कि अब बच नहीं सकते हैं। तो आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी, जब विलेन को लगता था कि मैं चारों तरफ से घिर गया, अब बच नहीं सकता, तो ज़्यादा आतंक मचाना शुरू कर देता था। और वही यहाँ दिख भी रहा है।
अब बात करें उनके स्टिंग ऑपरेशन की। उन्होंने क्लियरली कहा है कि अर्णव गोस्वामी एक दिन सुसाइड करेगा। ठीक यही बात सुशांत सिंह राजपूत के लिए महेश भट्ट एंड कंपनी ने कहा था कि एक दिन वो आत्महत्या करेगा। नतीजा क्या हुआ? सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की, उनकी हत्या कर दी गई और घोषित कर दिया गया था कि उन्होंने आत्महत्या की। ठीक क्या यही प्लान ये अर्णव गोस्वामी के लिए भी करना चाहते हैं? इनके पास पूरा तंत्र है, घोषित भी कर सकते हैं किसी को भी कि हाँ उसने सुसाइड किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अर्णव गोस्वामी भी मुंबई में रहते हैं। अर्णव गोस्वामी और सुशांत सिंह राजपूत को मैं कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज दोनों में कॉमन है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड गैंग के लिए खतरा बने हुए थे, ठीक वैसे ही अर्णव गोस्वामी इस लेफ्टिस्ट सेंट्रिक मीडिया और उसके फ्रेंडली पॉलिटिकल पार्टी के लिए खतरा बने हुए हैं, क्योंकि इनके सारे एजेंडा एक्सपोज हो रहा है। चाहे आप पालघर का मामला ले लें, शाहीन बाग का मामला ले लें, या फिर अभी रिसेंटली जो हाथरस का मामला हुआ वहां की ले लें, तो अर्णव गोस्वामी तो इनके खटकने जायज हैं। और एक चीज खास रहा है, जिन जिन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत का विरोध किया आज वो गर्त में जा रहे हैं। आज तक को ले ले, एक दशक से नंबर 1 चैनल था, आज उसकी क्या स्थिति बनी हुई है। चाहे वो परमवीर सिंह हो, महाराष्ट्र सरकार हो, जो कि कुछ दिन की ही मेहमान है। अब ये लोग ज़्यादा दिन नहीं चल सकते, और इनके माइंड में अगर कोई ये कन्फ्यूज़न है कि मैं अर्णव के साथ भी वही करूँगा जो मैंने सुशांत सिंह राजपूत के लिए किया, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल होगी। लेकिन फिर भी गृह मंत्रालय को ये चाहिए कि अर्णव गोस्वामी को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराए, क्योंकि अर्णव गोस्वामी जो हैं, जितने एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उनके लिए खतरा बने हुए हैं। और आपको पता है कि ये जो बॉलीवुड है पूरी तरह से दुबई के द्वारा मैनेज है, क्योंकि एक दौर था, एक फिल्म हिट हुई थी राम तेरी गंगा मैली हो गई, उसकी एक्ट्रेस थी मंदाकिनी जो रातों रात गायब हो गई। उसके अलावा ममता कुलकर्णी और भी कई सारे नाम हैं। एक दौर था कि मुंबई में जिसको काम चाहिए होता था वो दाऊद को खुश करने के लिए जाती थी, और आज भी कुछ ज़्यादा नहीं बदला है। बेशक दाऊद मुंबई में नहीं है, लेकिन उसकी कंट्रोलिंग पूरी तरह से है। और उसके लिए एकमात्र खतरा कौन है? अर्णव गोस्वामी, क्योंकि अर्णव गोस्वामी को किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है और करना भी नहीं चाहिए। और ऐसे लीजेंड को सपोर्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम करते रहेंगे। बाकी फिर मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद।